जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत को सबका गुरुजी ब्लेसिंग चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है फिर से आपका आज के नए सत्संग को सुनने के लिए। वैसे तो गुरुजी के सभी सत्संग बहुत प्यारे और अनोखे होते हैं और हर सत्संग में हमें कुछ ना कुछ नया मैसेज भी मिलता है। तो तैयार हो जाइए, आज का नया सत्संग सुनने के लिए है। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर आप अपना सत्संग सुना के या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आइए शुरू करते हैं सत्संग। और आपको पता नहीं आपके किस सत्संग में किसी को क्या गुरुजी मैसेज देना चाहते हैं। एक मेरी आंटी है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ she was suffering with a boiler in her right hand। तो मैं आबू धाबी में ये सत्संग शेयर कर रही थी। she was there and she was suffering with a lot of pain। उसके बॉयलर हो गया था, उसमें पस थी उसकी। now this satsang I think Guruji wants me to share with everybody। हम अक्सर कहते हैं किसी का सत्संग सुनते हैं, अच्छा उनका सुन लिया, अच्छा ये तो पता है, ये तो सुना हुआ है, बहुत बार सुना हुआ। पर पता है हम जब सेवा करते हैं, हम सेवा भी तो बहुत बार करते हैं, बट फिर भी हम सेवा करते हैं। बट गुरुजी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि सत्संग चाहे उस आंटी ने 100 टाइम्स किया हो, आपको पता नहीं वो 101 टाइम जब वो कर रही होगी सत्संग, उसमें शायद आपका कल्याण लिखा है। इस सत्संग में वाकई में गुरुजी ने उसकी हीलिंग प्लान की हुई थी। और वो जो मेरा सत्संग सुनना नहीं चाह रही थी, उस चाहने का मतलब ये कि शी सेड मैंने बहुत बार सुना हुआ था। उसके बाद वो जैसे जैसे मैं अपनी हीलिंग डांस का सत्संग सुना रही हूँ, बिलीव मी संगत जी, लख लख शुक्राना गुरुजी, साथ साथ उसकी पस, उसका जो बॉयलर था वो फट गया और वहीं पर उसकी पस सारी बहने लग गई। उसकी पूरी हीलिंग हो गई। पूरी की पूरी जो इतना बड़ा बॉयलर था वो फटक करके पूरा पस बाहर आके गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया। सत्संग को नहीं ध्यान से सुन पाते, जैसे कहते अरे इनका तो बड़ी बार सुना है, पर हमारे लिए गुरुजी ने चूज किया हुआ है ना टाइम कि किस सत्संग में हमारी ब्लेसिंग्स लिखी हुई। तो शी सेड कि माफी गुरुजी, एक मैं सुन नहीं रही थी और आपने मुझे मेरे को सुनवाया क्योंकि उसमें आपने मेरी ब्लेसिंग्स लिखी थी। एंड हम इतने मूर्ख हैं, आपकी कई चीजों, हम कई बार ना कई चीजें इग्नोर भी करते हैं गुरुजी की, अच्छा कोई बात नहीं, शायद मेरा भ्रम होगा। पर मैंने जो तार गुरुजी की जोत है वो मेरे दिल से है, कोई दिमाग नहीं लगाना। आपके दिल में जब भी कैसे भी गुरुजी का जो भी आवाज आती है उसको आप करो। गुरुजी ने 3 चीजों को इम्पोर्टेंस दी जब 2003 गुड़गांव में सत्संग शुरू करवाया, तो मैं उसकी एक गवाह हूँ। तो मैं ये बता सकती हूँ कि गुरुजी ने सत्संग में क्या क्या दिया हम लोगों को। एक तो हम लोगों को गुरबानी लगानी चाहिए अगर हम सत्संग कर रहे हैं। अगर आप कोई फंक्शन कर रहे हो तो जो मर्जी करो, फिर गुरुजी के स्वरूप को ना लगाओ। वहां पर गुरुजी के स्वरूप को लगाना है तो उसमें हमें 3 चीजों को फॉलो करना है। गुरबानी, दूसरा सत्संग शेयरिंग और तीसरा लंगर की मर्यादा। तो ये गुरुजी ने जो हम लोगों को सिखाया, उंगली पकड़ के एक एक स्टेप, कैसे नीचे बैठना है, कैसे हम लोगों को लाइक कनेक्शन बिठाना है, शब्द बानी चलानी है और फिर लंगर मर्यादा के साथ करना है। गुरुबानी के टाइम ओनली चाय प्रसाद, और हम लोग ये है कि खिलाने पिलाने में ही लग के, और उसमें हम समोसे भी खिला रहे हैं, उसके अंदर हम जलेबी भी खिला रहे हैं, उसके अंदर कभी पकोड़े खिला रहे हैं, कभी ब्रेड पकोड़े खिला रहे हैं। फिर पेट भर के फिर कहते हैं कि अब लंगर लग जाएगा और लंगर की थाली भी खत्म करनी है। लंगर में भी कितनी चीजें रख रहे हैं जो गुरुजी ने बहुत सिंपल दिया था। तो मैं संगत से यही अरदास करूंगी कि ये लंगर की मर्यादा को सब लोग समझ लें, और जब पेट भरा होगा तो लंगर का चाव भी निकल जाता है, तो उसमें हम भाव से नहीं खाएंगे तो वो लगेगा नहीं। और बहुत बुजुर्ग संगत होती है जो नहीं खा पाती इतना,
कि आप पहले समोसे भी खिला दो, चटनियां भी खिला दो, और फिर उसके अंदर क्या होता है कि शबद वाणी में तो ध्यान ही नहीं है, खाली वो बटने बटाने में, चीजें उठाने में, फिर प्लेटें उठाई जा रही हैं, ये किया जा रहा है। तो शब्दों की जो इम्पोर्टेंस है, जो उससे आपको हीलिंग मिलनी है, वो हम ले नहीं पाते। बहुत डिस्टरबेंस होती है, कनेक्शन नहीं बैठता। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखे अगर सत्संग शुरू किए जाए। हाथ में खाली चाय प्रसाद जब तक शब्द वाणी चल रही है, उसके बाद सत्संग शेयरिंग, उसके बाद जब लंगर आता है तो आप इंजॉय करो, ब्लेसिंग लो उस लंगर की। लाइक उस ब्लेसिंग से खाओगे, चाव से भाव से खाओगे तो वो लंगर लगेगा भी। अगर अनमने मन से खाएंगे तो लंगर नहीं लगता। ये गुरुजी ने बहुत स्पष्ट बताया हुआ है टाइम टू टाइम। तो बस ये 3 चीजें फॉलो करनी है अगर आप सत्संग रख रहे हो, और बहुत सिंपल रखो। और ना उसमें केटरिंग का गुरुजी ने दिया था, घर में बोला था बनाने को। एक चीज घर में अपने हाथ से बनाओ, आधा लंगर, और आधा भले संगत की हेल्प लेके बनवाओ। तो ये गुरुजी का दिया हुआ है।